हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एक न्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि राहुल गांधी से संबंधित होने वाली है। आपको पता होगा कि राहुल गांधी पर एक केस चल रहा है डिफेमेशन का। ठीक है। और इन पर ये केस किया था, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इनका केस था कि इन्होंने सारी जो ओबीसी कम्युनिटी है उसके खिलाफ, जैसे कि मोदी जो सरनेम है, उन सबको टारगेट करके इन्होंने बोला था कि सारे की सारे जो मोदी हैं वो चोर हैं। इन्होंने ऐसा बोला था, एक चुनावी रैली थी कर्नाटक में, वहां पर ऐसा बोला गया था इनके द्वारा। ठीक है। तो सूरत के एक विधायक हैं पुर्णेश मोदी, उन्होंने इन पर केस कर दिया कि सारे मोदी समाज को क्यों टारगेट किया। किया इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को था। और आपको पता होगा ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे जो हैं पैसे लेके भाग गए थे, ललित मोदी और नीरव मोदी इंडिया से। ठीक है। तो इनको टारगेट करके उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहा था और इन पर केस कर दिया पुर्णेश मोदी जी ने। फिर सूरत की जो सेशन कोर्ट है, उन्होंने 2 साल की सजा सुनाई थी राहुल गांधी को। ठीक है। और इसके बाद तुरंत ही इन्हें लोकसभा से भी इस्तीफा देना पड़ गया था, हटा दिया था, सदस्यता खत्म हो गई थी इनकी। ठीक है। वैसे राहुल गांधी कहां से सांसद है? ये वायनाड से सांसद है, केरल के वायनाड से ये सांसद है। इनकी सदस्यता छीनने के बाद इनसे बंगला खाली करने के लिए भी कहा गया था, तो बंगला भी खाली कर दिया इन्होंने, जो संसदों को मिलता है। ठीक है। तो अब क्या इसमें प्रोग्रेस है इस केस में? राहुल गांधी ने सूरत केस से इनको जमानत तो मिल गई थी उस टाइम, लेकिन सूरत केस से इन्होंने इनके ऊपर जो केस है उसको रिजेक्ट करने की मांग करी थी। ठीक है। उनको जो सजा है उसको कम करने की मांग करी थी, जो कि सूरत केस, जो सूरत का जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट, उसने मना कर दिया है। उसने रिजेक्ट कर दिया है, इस जो अपील है इसकी राहुल गांधी जी की, इसको मना कर दिया है। तो न्यूज है, राहुल गांधी अपील फॉर कन्विक्शन स्टे रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया है सूरत की कोर्ट ने। कांग्रेस टू अवेल अदर ऑप्शन, मतलब कांग्रेस के पास और भी ऑप्शंस हैं। कांग्रेस के पास ऑप्शंस बचते क्या हैं वो भी हम आगे देखेंगे। देखो, सूरत सेशन कोर्ट ऑन थर्सडे रिजेक्टेड राहुल गांधीज अपील सीकिंग ए स्टे एंड सस्पेंशन ऑफ लोअर कोर्ट ऑर्डर विच कन्विक्टेड हिम इन दी 2019 डिफेमेशन केस एंड सेंटेंस हिम टू 2 इयर्स जेल। 2 साल की सजा सुनाई थी, ये मैंने बताया ही था आपको। तो सेशन कोर्ट जो है, उसने दोनों साइड, दोनों पक्ष जो है उनको 13 अप्रैल को सुना, और उसने अपना जो 20 अप्रैल को जो अपना आदेश है उसको रिजर्व कर लिया। उसके बाद कोर्ट ने आज बोला है कि उसने जो जो स्टे है उसको सस्पेंड कर दिया है, कन्विक्शन को। ठीक है। रिजेक्ट कर दिया है। तो इसमें और क्या न्यूज है? नो रिलीफ फॉर राहुल गांधी इन डिफेमेशन केस, सूरत कोर्ट रिजेक्ट रिक्वेस्ट। मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका, सूरत कोर्ट से खारिज हो गई है याचिका। अब विकल्प क्या है? राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट का विकल्प भी है, हाई कोर्ट में भी वो चुनौती दे सकते हैं, जो सूरत के जो सेशन कोर्ट का जो निर्णय है उसको चुनौती दे सकते हैं। अब इस पर राजनीति तो होना बनती थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या बना है, बयान आता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आता है, जयराम रमेश, जो उनके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि पार्टी विल कंटिन्यू टू अवेल ऑल ऑप्शंस स्टिल अवेलेबल अंडर द लॉ। कानून के मुताबिक जो और ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो पार्टी कंटिन्यू करेगी। वी विल कंटिन्यू टू अवेल ऑल ऑप्शंस स्टिल अवेलेबल टू अस अंडर द लॉ। डॉक्टर AM सिंघवी विल ब्रीफ द मीडिया ऑन राहुल गांधी अपील एट 4 PM। 4 PM पर ये क्या करेंगे, ब्रीफ करेंगे AM सिंघवी जी। ठीक है। और राहुल गांधी को लोकसभा से भी डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था, ये मैंने बता ही दिया था आपको। फिर बीजेपी का भी कमेंट आना बनता था इस पर। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, जो शहजाद हैं, उन्होंने लिखा है सत्यमेव जयते, नो रिलीफ टू राहुल गांधी, सूरत सेशन कोर्ट अपहोल्ड्स लोअर कोर्ट्स वर्डिक्ट। विल कांग्रेस नाउ कॉल दिस वेंडिटा टू, विल दे रेज क्वेश्चन ऑन कोर्ट्स अगेन, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी कोर्ट्स पर दोबारा से क्वेश्चन उठाएगी क्या, ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि सारी की सारी ओबीसी जो कम्युनिटी है उसको टारगेट किया था राहुल गांधी ने। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं। केवल कोर्ट ने इतना सा कहा था कि आप क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, और आपकी जो ये डिफेमेशन का केस है वो हट जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है। तो राहुल गांधी अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं और कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि आप क्षमा नहीं मांगोगे तो आपको 2 साल की सजा जो है बरकरार रखी जाएगी। ठीक है। तो बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन है, इन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते, और इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का एरोगेंस बरकरार है। उन्होंने अपोलाइज भी नहीं किया है इस चीज के लिए। अमित शाह ने भी इस पर कमेंट किया है।
ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है कि सूरत के जो सेशन कोड है उसने राहुल गांधी को रियायत देने से मना कर दिया है। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।